राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी ये व्लॉग आज काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। तो ये आज का ही व्लॉग है, 30 जुलाई बुधवार। तो जुलाई भी जाने को है अब। तो मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि कुछ टाइम से ना थोड़ा सा सेहत में कुछ प्रॉब्लम सा हो रहा था ना, तो मैंने अपने को फुल ब्रेक दे दिया। तो फिर जिससे मैं मतलब खुद को थोड़ा सा अच्छा फील कर सकूँ, तो अब सही लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो अब धीरे धीरे स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। इसीलिए काम तो क्या है कि होता ही रहेगा, ब्लॉगिंग भी होती ही रहेगी। पहला अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य रहेगा तभी तो ब्लॉगिंग भी हो पाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसी को ही देती हूँ, स्वास्थ्य अपना हेल्थ सही रही ना, उसके बाद ही काम हो पाता है अच्छे से। तो इतने दिनों से ना घर भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा हो रखा था और चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं रखा था। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। तो अभी जस्ट वैष्णवी स्कूल गई हुई है और इसके पापा थोड़ी देर में ऑफिस जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट तो लगभग आधा बन गया है, आधा थोड़ा सा बनाना बाकी है अभी। तो उसको छोड़ने गए हैं बस स्टॉप पर। तो मैंने सोचा तब तक मैं जितना टाइम है थोड़ा सा जो चीज़ें मेरी घर की अस्त व्यस्त सी हो रखी हैं उनको मैं ठीक कर लेती हूँ। और डस्टिंग वगैरह भी बहुत कम हो रखा था। तो मैं फुल टाइम अपने को ही मतलब अपना केयर कर रही थी अपना। तो फिर जिससे कि जल्दी से जो भी प्रॉब्लम है रिकवर हो सकूँ अच्छे से। तो अब अच्छा फील हो रखा है अब, तो मतलब ठीक है अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स है जिसमें बहुत सारा सामान भरा पड़ा है मेरा, और ये म्यूज़िक सिस्टम है इसके ऊपर में। तो इसमें डस्टिंग करना था, इसको भी मैंने डस्टिंग कर लिया है। और जो बॉक्स के ऊपर में मैंने क्लोथ बिछाया हुआ था ना, उसको मैंने हटा लिया है, बहुत गंदा हो रखा था। क्योंकि घर में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, टेबल हो गया, बॉक्स हो गया, उसमें ना ये लोग कुछ ना कुछ रख देते हैं, तो उससे बहुत गंदा हो जाता है। या फिर डेली डस्टिंग करो तो ना सही रहता है। तो मैं कुछ दिनों से ना डस्टिंग कर रही थी ना, मतलब जो झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा था, बाकी एक्स्ट्रा वर्क होता है जो सजाने वाला, वो टाइप का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से ब्लॉगिंग भी नहीं आ पा रही थी। तो बस मैं मतलब अपनी ओर ही फोकस कर रही थी पूरे तरीके से, इसीलिए। तो फ्लावर पॉट्स हैं, इसमें थोड़ा सा धोना रह गया था। ये डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था इसमें भी, और पुराने भी काफ़ी हो गए हैं ये। इनके कुछ फ्लावर्स हैं जो टूटने भी लग गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इनको धो लेती हूँ, इसके बाद डेकोरेट करेंगे। तो थोड़ी देर धोने के बाद मैंने उनको बालकनी में रख दिया था। और ये कुछ प्लांट बचे हुए हैं मेरे, ऑक्सीजन प्लांट हैं ये, जो स्नेक प्लांट छोटे वाले, ये भी थोड़े से ख़राब से हो गए हैं पता नहीं क्यों। लेकिन दूसरा वाला काफ़ी बढ़िया हो रहा है, जो बड़ा वाला गमले वाला है। तो ये केले का स्टैंड मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि इस रूम में एसी चलता है ना। तो एसी वाले रूम में केले रखते हैं हम, क्योंकि उससे ना केले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ना, इसीलिए। तो फ्लावर्स थोड़ा सा सूख गया था, तो इसको मैं अंदर ले आई। तो ये वाला पोर्शन था जो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, देखने से ही मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। बट क्या करें, उस वक्त थोड़ा सा यही था कि कैसे ही अपनी केयर हो जाए, उसके बाद घर की केयर करेंगे। तो सोच रही थी मैं ये वाला गमला कहाँ रखूँ, तो थोड़ा सा ये बड़ा भी था। तो मैंने सोचा चलो इसको यहीं पर ही रख देती हूँ। तो बस ये वाला काम मेरा निपट गया। इसके बाद आई मैं फ्रिज के पास में। फ्रिज के ऊपर में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी, जो चीज़ हाथ में आया वो यहीं पर ही रख दिया जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। विंडो वगैरह ओपन थे तो सारा डस्ट अंदर को आता है। तो ये जो टेबल क्लॉथ था इसको भी मुझे अच्छे से अब चेंज करना था ये। तो फिर ये देखो कितना डस्ट दिख रहा है ऊपर में। तो ये वाला काम भी पेंडिंग चल रहा था। पेंडिंग तो लगभग सभी काम ही चल रहे थे, क्या करें, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी अपनी तबीयत सही ना हो तो ना घर बिखरा सा तो हो ही जाता है। लेकिन फिर प्रेशर भी उतना ज़्यादा आ जाता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। जितना हो सकता है आज मुझसे मैं उतना कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो फिर बेडरूम का एक कॉर्नर कर दिया। अब जो लिविंग रूम में फ्रिज रखा हुआ है, ये वाला भी मैं अब ठीक कर दूँगी।
और जो इसके ऊपर में मैंने क्लॉथ बिछाया हुआ था उसको मैंने चेंज कर दिया है, तो ये वाला बिछा दिया है मैंने। टेबल रनर है ये, तो इसमें बिछाने के लिए काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। ये डाइनिंग टेबल में बढ़िया लगता है, लेकिन अभी डाइनिंग टेबल नहीं है हमारे पास। एक था है जो बड़ा है, लेकिन उसमें हमने सामान रखा हुआ है। रूम छोटे से है ना, जगह नहीं हो पाती इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं ये प्लांट मैंने रख दिया है। यहाँ पर देखो प्लांट भी थोड़ा सा मुरझा सा रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर एक ये मोर पंख है, ये भी रख दूँगी। बस इसमें मुझे अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है, फिर वो ज़्यादा मैसी लगता है ना, इसीलिए। तो इसके बाद ये जो स्टिकर लाए थे इसके पापा, इसको मैं निकाल दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ करना है। इसके बाद इनको इनकी जगह पर अच्छे से चिपका दूंगी। तो अब यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन अप कर लूँगी। जैसे जैसे साफ़ सफाई होते जा रही है, मन भी हल्का सा होते जा रहा है, क्योंकि मन पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको कैसे सुधारूं। टाइम की कमी रहती है और मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किचन के काम इतने ढेरों होते हैं कि ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो फिर इतना तो मेरा हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलते जा रहा था। बस इसको भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया है अच्छे से। अब चलूँगी मैं इसके बाद यहाँ सीधे किचन की ओर। तो किचन में छोले बनाए हुए थे आज मैंने, तो छोले तो बन चुके हैं, वो मॉर्निंग पर ही बन गए थे। तो थोड़ी सी पूरियाँ डाल दूँगी मैं आज। पूरी हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था। तो जिस दिन मैं छोले बनाती हूँ उस दिन पूरियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि वैष्णवी को ना छोले के साथ पूरियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा अपने लिए भी बना लेते हैं आज। तो जी यहाँ पर भी हो गया है लंच बॉक्स रेडी। और पूरियाँ देखो, पूरियाँ अभी मैं दोनों के लिए बना ली हूँ, और ऑफिस के लिए रोटियाँ ही बनाई हुई हैं। ये इसके पापा ज़्यादा पूरी ज़्यादा नहीं खाते हैं, रोटी ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। तो फिर ये रोटी ही खाएंगे, तो मैंने कुछ रोटी और कुछ पूरियाँ बनाई। इसके बाद वो चले गए थे ड्यूटी, तो अब मेरा काम शुरू हो गया है। ये शू स्टैंड में जो मैंने बिछाया हुआ था कपड़ा, वो छोटा हो रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा, एक कर्टेन था मेरे पास जो फालतू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको ही यहाँ पर बिछा देती हूँ। और बढ़िया भी लग रहा है, यहाँ पर ये पिंक कलर का है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पता भी नहीं चलेगा इससे कि शू स्टैंड है क्या, है ना। तो फिर थोड़ा सा लिविंग रूम सजा कर रखो ना, बहुत बढ़िया लगता है। भले रूम छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस साफ़ सुथरा और अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखो ना, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। चीज़ें थोड़ी सी कम ही होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ना अब इतना आइडिया हो गया है कि रूम जितना हो ना उसके अकॉर्डिंग ही सामान रखना चाहिए। तो मेरा सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा तो क्या, बस सोफ़ा ही एक्स्ट्रा है। सोफ़ा अब मुझे जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो मैं सोफ़ा बिल्कुल नहीं लूँगी, उससे जगह ना बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है, बिल्कुल भी जगह नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर सब व्यवस्थित कर लिया मैंने अच्छे से। इसके बाद ये छोटा सा ये उसका कार्टून था ड्रिंक प्राइम का, तो फिर इसमें मैंने वैष्णवी के ना जो क्रिकेट के एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। तो सारा आ गया है उसमें, बॉल वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसकी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ढूंढो तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो फिर कार्टून वगैरह भी अभी बहुत सारे बालकनी में रखे हुए हैं, हमने सामान रखना है उसमें। तो एक ये है, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, तो मैंने सोचा इसको अंदर ही रख लेती हूँ, सामान रखने के लिए ना काफ़ी बढ़िया हो रहा है ये। और ये सिलेंडर है भरा हुआ, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था ना। तो फिर इसको मैं इसी टेबल क्लॉथ है ये मेरा, इसी से ढक लूँगी और साइड में रख दूँगी इसको मैं।
बस बीच में क्या हो रहा था ना, बस खाओ पियो और झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है। और बस मैं रेस्ट कर रही थी बस। बाकी जो डेली काम होते हैं छोटे मोटे वही, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जो सजाने सजोने के लिए होते हैं वो कुछ नहीं कर रही थी, बस बिल्कुल रेस्ट पर थी मैं। तो कभी कभी अपने को ना टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है खुद को टाइम देना। तो फिर यहाँ पर कुछ सामान बिखरे हुए थे, सब क्रिकेट का ही सामान है ये, तो इसको मैं अच्छे से रख दूँगी। कोई इधर गिरा था कोई उधर गिरा था तो बड़ा बेकार सा लग रहा था। तो अभी मैंने अच्छे से रख लिया है सब कुछ। टेडी बियर है, इसको यहाँ पर रख दूँगी। इसको भी धोना है, आजकल तो बरसात है, धूप बिल्कुल नहीं आ रही अभी, मौसम भी आज ख़राब है तो अभी नहीं धोऊँगी। फिर नहीं तो अभी कुछ भारी चीज़ें धोते हैं ना तो उससे स्मेल से आने लग जाती है ना, इसीलिए। तो बस अब आ गई हूँ स्टडी टेबल में। यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा था, पेपर कटिंग का, वो सब मैंने पहले ही उठा लिया था। और बस अभी पेन पेंसिल वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं ना वो बिखरे पड़े हुए थे, डस्टिंग करनी थी यहाँ पर। तो फिर पहले इन सबको समेटूंगी, उसी के बाद ही डस्टिंग हो पाएगी, तो इनको समेटूंगी। यहाँ पर ना सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इरेज़र पेंसिल रबर पता नहीं क्या क्या, तो उनको उनकी जगह पर रखना होता है सब कुछ ना। मुझे ये वाला एरिया साफ़ सफाई करने में ना बड़ा दिक्कत आता है। तो बस सब मैंने अंदर रख लिया है जो जिसकी जगह पर रखना था। तो यहाँ पर अब अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। गौतम बुद्धा का स्टेचू है, इसको भी थोड़ा सा मुझे पानी से अच्छे से धोना है, काफ़ी दिन से धोया हुआ नहीं है मैंने। और बस यहाँ का जो पोर्शन है स्टडी टेबल का ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस अब कुछ एक आध काम और है मेरे पास। पहले यहाँ पर मैं पर्दा लगा दूँगी ताकि जो भी धूल आएगी तो सीधे टेबल पर ना पड़े। वैसे आजकल तो बारिश हो रही है 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा, तो धूल तो नहीं आएगी, फिर भी जब धूप होती है ना तो फिर धूल अंदर को ही आ जाती है सारी। और यहाँ पर जो चेयर था इसको भी अच्छे से पोंछ लूँगी मैं, बस इसको भी यहाँ पर लगा दिया है। टेबल के नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कबाड़ वाले को देना है ना, तो अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो उसको मैंने ढक कर रख दिया है। खुला रखने से बहुत बेकार लगता है, इसलिए मैंने उसको ढक दिया है। अब शुरू हो गया है पोछा लगाने की बारी। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा दी थी, अब सारे घर में मैं पोछा लगा दूँगी क्योंकि जितना भी डस्टिंग वगैरह का काम था वो सब हो चुका है। जो भी चीज़ें बदलनी थी टेबल क्लॉथ वगैरह, बस अब पोछा लगाऊंगी और इसके बाद नहाऊंगी और पूजा पाठ का टाइम भी हो जाएगा। फिर काम तो अभी और भी है, छोटी मोटी चीज़ें मुझे अभी व्यवस्थित करनी है अच्छे से। तो अभी बहुत काम है, लेकिन क्या है कि टाइम ना बहुत ज़्यादा होते जा रहा था। फिर मुझे ब्रेकफास्ट है जो टाइम से लेना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर दिया तो फिर मैं अपनी हेल्थ से ना हाथ धो बैठूंगी। इसीलिए घर के काम भले लेट हो जाए लेकिन ब्रेकफास्ट मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। घर के काम के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान देना है, बिल्कुल खाना पीना सब कुछ टाइम से हो, ये हमारे हाथ पर ही होता है कि हम कैसे करें। तो फिर यहाँ पर मैं फिर नहाकर आ गई थी, बाल गीले थे तो अब थोड़ा सा सुखा लूँगी, ऐसे ही सूख जाएंगे, गर्मी के दिन है। तो फिर अब पूजा पाठ शुरू करूँगी। तो यहाँ पर छोटा सा मिरर है मेरा, आजकल मैं इसी में ही बाल बनाती हूँ। और एक सिंक के ऊपर में है, वहाँ पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहा, नेचुरल लाइट है यहाँ पर। और जो अंदर बाथरूम के पास है सिंक में, वहाँ पर लाइट ऑन करनी पड़ती है ना, तो मेरा लाइट से ना एकदम चमकता है, वो सर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम भी है। तो एकदम आजकल ना कभी बारिश से भीग जाते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म लग रहा है, तो हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्रीम लगा लिया है, पतंजलि एलोवेरा जेल, बस मुझे यही अच्छा लगता है, बाकी क्रीम मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। तो जिस दिन याद रहा ये लगा लेती हूँ, जिस दिन नहीं रहा तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि चलता है, ऑयली स्किन है ना, क्रीम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर लगा दूँगी मैं बिंदी। और हेयर अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, बस चलते फिरते सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर लगा दूँगी सिंदूर।
हल्के से गीले थे तो बस ऐसे ही बना दे रही हूँ अभी हल्का फुल्का। और फिर ज़्यादा गीले बाल में कॉम्ब करने से ना हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। और हल्का सा मैं कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, कभी कभी, कभी नहीं भी लगाती हूँ। कभी वैसलीन लिप बाम होते हैं जो, वो भी लगा लेती हूँ, उससे भी काफ़ी बढ़िया कलर आता है। और अब पूजा करने जा रही हूँ तो दुपट्टा मैं ओढ़ लूँगी। तो जी बस रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। दुपट्टा मैंने बांध लिया है सर में और अब सीधे पूजा घर में जाती हूँ, दिया बाती करती हूँ अंदर बाहर सब जगह। और मॉर्निंग का मेरे जो भी काम थे बस यहीं पर पूरे होते हैं और आगे के काम भी चलते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा पाठ भी मेरी पूरी हो गई है और मंदिर का रूम भी मैंने फिर से ऑर्गेनाइज किया हुआ है क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। कबर्ड ना मेरे बिल्कुल फुल हो गए हैं, वो मैं फिर आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद ढेर सारे कपड़े मैंने धोए हाथ से, मशीन में नहीं धोए क्योंकि इसके पापा के टी शर्ट वगैरह थे तो ये मना करते हैं टी शर्ट वगैरह मशीन में डालने के लिए क्योंकि मशीन में ना थोड़े से कपड़े ख़राब से हो जाते हैं ना, इसलिए तो हाथ से धोए और ड्रायर में मैं सुखा रही हूँ। तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा ही थे लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी अच्छी खासी, हाथ से ही धो लेते हैं। और इसके पापा गांव गए हुए थे कुछ दिन से तो फिर आए हुए हैं आजकल, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए अब इनको बाहर डाल के आती हूँ टाइम से क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। रेनी सीज़न है, एकदम से बारिश आ रही है, कभी धूप आ जा रही है, इसलिए अभी मौसम थोड़ा सा सही था तो मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए। तो बस अभी मॉर्निंग का काम मेरा हो चुका है और अब थोड़ी देर बैठूंगी, चाय पीऊंगी। हाँ, चाय मतलब दूध वाली चाय नहीं, बस वही चाय चल रही है मेरी अभी, लेमन टी, लेमन ग्रास। ग्राउंड में हमने लेमन ग्रास लगाया हुआ है, उसकी चाय बना रही हूँ मैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल गैस की प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा भी है और हेल्थ भी सही है। बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल भी है इस टाइम पर, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तो मतलब चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं, इससे पता ही चल जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।